नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सरताज सर। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई एलिमेंट हमें देता है, उसका एटॉमिक नंबर दिया होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है। तो उससे पहले हमें ये सीखना है कि जो 4 सबशेल्स रहते हैं एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स, और एफ सबशेल भी हम उसे कह सकते हैं कि हर एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल जब रहता है या एस सबशेल, तो उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। उसके बाद पी ऑर्बिटल रहता है तो उसमें हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। हर एक सबशेल में हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो पी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। उसके बाद डी ऑर्बिटल और डी सबशेल में हमें मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद एफ ऑर्बिटल दैट इज अ सबशेल जो है एफ, तो उसमें हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे फिल करने हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज एस ऑर्बिटल है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो कैसे फिल करना है? तो एक अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने होते हैं सबशेल में? एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल नहीं करने, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन या दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने। ओके, तो इसमें से ये करेक्ट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है हमें? एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हर एक सबशेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो सपोज समटाइम्स question is asked, write down the electronic configuration of atomic number 34 or maybe 23, 28। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सीक्वेंस है। तो वो जो सीक्वेंस है हम क्या करते हैं रेगुलरली, नॉर्मली हमारे स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड में क्या है, एक चार्ट दिया है। तो इस चार्ट का हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा फॉलो करना पड़ता है कि इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाता है, ठीक है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s। तो ये याद रखने के लिए हमें पूरा चार्ट हमें याद रखना पड़ेगा। तो एग्जाम में हमें 1 या 2 मिनट रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सीईटी, नीट या जेईई एग्जाम में। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये चार्ट हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपरली हमें ये एरो दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे एक लाई है। कौन सी ट्रिक है यहाँ पे देखो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एस, पी, डी और एफ ऐसे 4 सबशेल है लिखना है। उसके नीचे 1, 2, 3, 4। एकदम सिंपल ट्रिक है, आप 2 मिनट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एस, पी, डी, एफ और उसके नीचे 1, 2, 3 और 4 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी एस है, तो ये एस हमें 2 बार लिखना है। एस, एस, ठीक है, क्या करना है हमें? एस 2 बार लिखना है। उसके बाद यहां से हमें अपोजिट जाना है, पी, उसके बाद एस, तो ये भी हमें 2 बार लिखना है। पी एस, पी एस, हो गया। उसके बाद क्या करना है, डी से स्टार्ट करना है, डी से पी, पी से एस ऑर्बिटल जाना है, डी पी एस, डी पी एस 2 बार लिखना है, डी पी एस, हो गया। उसके बाद क्या करना है, एफ से स्टार्ट करना है, तो एफ डी पी एस 2 बार लिखना है हमें, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, हो गया। कैसे हमने यहाँ पे लिखा है, फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एस यहाँ पे है तो 2 बार लिखना है, एस एस, उसके बाद पी से एस जाना है, पी से एस, सो पी एस 2 बार। उसके बाद डी पी एस 2 बार, डी पी एस, डी पी एस, ओके। और लास्ट एफ डी पी एस 2 बार, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, ओके, सिंपल है। तो हमें अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब हमें वैल्यू लिखनी है इसके आगे, हर एक के आगे। तो कौन सी वैल्यू और कैसे लिखने की, देखो यहाँ पे एस ऑर्बिटल, एस सबशेल, उसके नीचे है 1। तो जहां पे वह एस है वहां से हमें एस मतलब 1 से स्टार्ट करना है, एस के नीचे 1 है, तो जहां भी हमने यहाँ पे सबशेल लिखा है एस, तो स्टार्ट करना है 1 से, 1, उसके बाद 2,
उसके बाद 3, जहाँ पे भी S है वो सीक्वेंस हमें लिखना है। उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद यहाँ पे 7 और लास्ट यहाँ पे S है 8। उसके बाद आता है P सबशेल। P के नीचे लिखा है 2, तो जहाँ पे भी हमने P लिखा है वहाँ 2 से स्टार्ट करना है। 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। जब D के नीचे अभी यहाँ पे 3 है, तो जहाँ पे भी D है, पहला D, तो हमें उसके आगे 3 लिखना है। 3, जो उसके बाद D आता है तो वहाँ पे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, और F जहाँ पे है वहाँ पे हमें 4 लिखना है। तो कहाँ पे है यहाँ पे F, पहला F यहाँ पे है, तो 4F और उसके बाद 5F हो गया। बस इतना ही आपको करना है। 2 मिनट में आप ये जो सीक्वेंस है लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। SPDF लिखना है, उसके नीचे 1 2 3 4 लिखना है, S 2 बार लिखना है, SS, PS 2 बार लिखना है, DPS 2 बार लिखना है, FDPS 2 बार लिखना है, और S के आगे नीचे है 1, सो जहाँ पे भी 1 S है वहाँ पे हमें स्टार्ट करना है 1 से, 1 2 3 4। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल 23, वैनेडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 23। सो 23 हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो कैसे फिल कर सकते हैं, आपको पता है अभी एस ऑर्बिटल, मतलब हमने यहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन दी है कि एस ऑर्बिटल मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 लिखना है। फिर आगे आ गया सब शब्द 2 ही है, यस ही है, तो यहाँ पे फिर 2, पी आ गया तो 6 लिखो, एस आ गया तो फिर 2 लिखो, पी आ गया तो फिर 6 लिखो, एस आ गया तो फिर 2 लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 10 12 18 20, और हमें 23। तो डी में हमें पता है मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ चाहिए अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 23 एटॉमिक नंबर जिसका भी है SCTIV वैनेडियम का, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D3, मतलब 3D में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमें 35 या 38 या 34 कौन सा भी एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स का, वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। तो हमें सिंपल इतना ही करना है, SPDF लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है। एक बार हमने पूरा यहाँ 8S तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो हम मैक्सिमम 80-90 तक हम एटॉमिक नंबर जो भी है वो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में नीट जी और CET को आते हैं। तो ये थोड़ा टाइम कम लेता है, यहाँ पे 2 मिनट में हमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चार्ट याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें भी कुछ हम मिस्टेक कर सकते हैं, चांसेस है। तो एक सिंपल ट्रिक है यहाँ पे कि आपको सीक्वेंस हमने कैसे बनाया आप देख सकते हैं, और SPDF हर एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने होते हैं हमें पता होना चाहिए। बस इतना नॉलेज आपको है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं और आप इजीली यहाँ पे आंसर्स दे सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके सामने मैं ला सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।